कि सोनपरी कैसे अपने घमंड के कारण चुड़ैल बन गई। परीलोक में एक परी थी जिसका नाम था सोनपरी। सोनपरी बाकी परियों से थोड़ा अलग थी। वो खूबसूरत तो थी ही, पर उसकी आंखें दूसरी परियों से ज्यादा खूबसूरत थी। अपनी इस बात पर सोनपरी को ज्यादा घमंड था। आए दिन सोनपरी लोक में किसी न किसी से झगड़ा कर लेती थी। उसकी इस आदत से परेशान होकर परियों की रानी उससे मिलने आई। रानी ने उसे सबसे अच्छे से बात करने को कहा तो सोनपरी ने कहा, वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसीलिए आपके पास मेरी शिकायत करने जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि मैं उनसे ज्यादा सुंदर हूँ। रानी सोनपरी को समझाकर वहाँ से चली गई, लेकिन सोनपरी पर उसकी बात का बिल्कुल असर नहीं हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिन बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरी परीलोक को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सारे ऋषि मुनियों और देवताओं को भी रानी के जन्मदिन के समारोह पर आमंत्रित कर दिया गया। सभी ऋषि मुनि भोजन करने के लिए बैठ गए। भोजन करते करते ऋषि को प्यास लगी और उन्होंने सोनपरी की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर सोनपरी को गुस्सा आया। उसने सबके सामने चिल्लाकर ऋषि को कहा, क्या मैं तुमको नौकरानी दिखती हूँ? सोनपरी की बात सुनकर ऋषि को अपना अपमान लगा और भोजन पर बैठे सभी ऋषियों को उठने का इशारा किया और बोले, लड़की, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत बड़ा घमंड है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है उससे दोगुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाए। ऋषि के श्राप देते ही सोनपरी एक बड़ी डरावनी चुड़ैल में बदल गई, जिसे देखकर आसपास के लोग घबरा गए। सोनपरी की ऐसी हालत देखकर रानी ने ऋषि से श्राप वापस लेने को कहा। बार बार मिन्नतें की, लेकिन ऋषि ने रानी की एक बात नहीं मानी और वह बाकी ऋषियों के साथ वहां से चले गए। वही अपना बदला हुआ रूप आईने में देख सोनपरी डर गई, रोने लगी। तब रानी ने कहा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम अपनी खूबसूरती का इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। रानी की बात सुनकर सोनपरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दो। अब ये बात चुड़ैल लोक में भी पता चलने लगा। सब चुड़ैलों को ये बात पता चल गई कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वे सब सोनपरी को लेने आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल, हा 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 हा, हमें क्या, अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुन बहुत ही घबरा जाती है। सोनपरी जाने से मना कर देती है। तब रानी ने सोनपरी से कहा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये उसूल है, तुम मना नहीं कर सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें वहां से वापस लाने की। न चाहते हुए भी सोनपरी चुड़ैलों के साथ जाना पड़ा। जब वह चुड़ैल लोग पहुंची तो वहां देखकर डर गई। वहां काफी गंदगी थी, हर जगह जानवरों के मांस टुकड़े पड़े हुए थे, चारों तरफ बदबू फैला हुआ था। देख करके सोनपरी रोने लगी, जिस पर चुड़ैल उसे चुप रहने को बोलती है और कहा कि अब वह परीलोक नहीं जा पाएगी, उसे यहीं रहना पड़ेगा। अब वो चुड़ैल बन गई है तो चुड़ैलों के साथ ही रहेगी, अब वो परियों के साथ नहीं रह सकती है। अगली रात होते ही चुड़ैलें अपने शिकार को निकली तो उन्होंने सोनपरी को भी कहा, चलो सोनपरी, हमारे साथ चलो शिकार करने। सोनपरी उनके साथ जाने से मना कर दिया, जिस पर उन चुड़ैलों को गुस्सा आया और उन्होंने सोनपरी को धमकी दी, अगर वो इनके साथ नहीं चलेगी तो वो सोनपरी की जिंदगी को खराब कर देंगे। ये सुनकर सोनपरी डर गई और उनके साथ चल दी। सभी चुड़ैलों को जंगल में एक बच्चा दिखता है तो वे सब
उसे खाने के लिए उसके पास जाती हैं और बच्चे को तरह तरह से डराती हैं, मगर वह बच्चा अंधा था, जिससे वो उन चुड़ैलों के डराने पे नहीं डरा। सोनपरी बच्चे को खाने से मना करती है। वो कहती है कि तुम लोग इसे मत खाओ, तुम लोग जो कहोगे वो मैं करूँगी, बस तुम लोग इसे छोड़ दो, ये अंधा है, इसे मत खाओ। सोनपरी बच्चे से जंगल में आने का कारण पूछती है, तो बच्चा उससे बताता है कि वह अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था कि जंगल में उसके माता पिता उससे बिछड़ गए। यह सुनकर सोनपरी को बच्चे पर तरस आ गया और उसने अपनी आंखें बच्चे को दान करने की सोची और तभी अपनी दोनों आंखों को निकाल करके बच्चे की आंखों में लगा देती है और फिर बच्चा देखने लगता है और वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है और वो बच्चा एक साधु के रूप में बदल जाता है, जिसके बाद रानी बोलती है, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई सोनपरी, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई सोनपरी। तुमने आज वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं की। आज तक किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने अपनी आंखें दूसरे को दान नहीं दी है। ऋषियों के सबसे बड़े गुरु के पास मैं गई थी, उन्होंने तुम्हारी परीक्षा खुद ली है। अपनी आंखें तुमने जो दान दी है वो कोई नहीं करता है। ये सुनकर सोनपरी बहुत खुश होती है। तभी ऋषि अपनी ताकत से सोनपरी को अपनी आंखें वापस कर देते हैं, उसे दोबारा एक सुंदर परी बना देते हैं। परी बनने के बाद सोनपरी ऋषि को वचन देती है कि वो दोबारा अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं करेगी, वो किसी को परेशान नहीं करेगी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, वो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें घमंड और अकड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो घमंड और अकड़ से हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है।